अंधभक्तो कैसे हो? आया मजा या अभी और कुछ बाकी है? क्या यार तुम्हारे उसमें अंदर प्याऊ प्याऊ के अंदर इतना भी दम नहीं है कि संसद में चला जाए सवालों के जवाब दे दे। एक तुम जिसको इंटरनेशनल चाणक्य बोलते हो उससे सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे। वैसे दिमाग बड़ा अच्छा लगाते हैं वो, ऊपर से अंधभक्ति खिलाफ हो गए। ये बात गलत है अंधभक्तो तुम्हारी। पूरे बीजेपी आरएसएस का ऐसा भंडाफोड़ होया कि किसी की समझ में ही नहीं आया। समझाएंगे तुम्हारे को। पहले तो ये बताओ तुम देखने क्या जाते हो रैलियों में? ये सवाल का जवाब बड़ा अच्छा देते हैं भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या बोले मोदी जी? मोदी जी को कौन देखता है? देखे हम लोग हेलीकॉप्टर देखे। बड़े कमीने हो यार, तुम मोदी को देखने नहीं गए, तुम हेलीकॉप्टर देखने गए थे बस। है मेरे यार, ऐसे जवाब देते हैं, बताओ इनका क्या किया जाए। हैं ऊपर से अब कोई बेरोजगार नहीं रहेगा देश के अंदर, बिल्कुल कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। और हाँ, वो सेकंड हैंड गाड़ी, वो पैर की गंडीरी हिदाबता चलता है। तो बोल रहा ना कि मंडत को घेर के कर दिया था, मैं तो 4-5 को टपका दूंगा। लिस्ट में सबसे टॉप में आ गया तुम, सबसे टॉप में आया हुआ है, याद रखना इस चीज को। और जो तुम कह रहे थे निखिल गुप्ता की सजा, जी नहीं, क्यों टाला गया निखिल गुप्ता की सजा के ऊपर फैसला पता है? क्योंकि पन्नू ने लिख के दिया है लेटर अमेरिका गवर्नमेंट को कि मेरे सामने सजा दी जाए इसको, और पन्नू के सामने सजा दी जाएगी। जब पन्नू को टाइम होगा, जब पन्नू अदालत में जाएगा, उसके सामने सजा सुनाई जाएगी। और फिर लपेटे में कौन कौन आएगा सबको पता है। हमारे को तो सबसे बड़ी बात तो अभी पता लगी है। और सबसे बड़ी बात बताएं आपको, तुम जो बकवास कर रहे थे ना कि क्या जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा की ही माताजी हैं, लॉरेंस बिश्नोई की माताजी ना पता हो तो लॉरेंस बिश्नोई खुद पैर छूता है जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा के। बताएंगे तुम्हारे को और कितना बड़ा जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा का, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले तो ये सुनो, मतलब इन मूर्खों को मजे लिया करो बस, इनके फालतू नहीं, सीरियस नहीं लेना कभी भी इनको। नरेंद्र मोदी जी का पूजा करने से क्या लोगों का रोजी रोटी चल जाएगा? चमत्कार होगा। हाँ। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का जो पटना में मंदिर बन रहा है, हाँ। उसमें तो अभी जमीन खोजने में टाइम लगेगा। हाँ। लेकिन मैं आपसे बोलता हूँ, आप 1 मिनट के लिए इसको प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा। अच्छा। आप 3 दिन ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, हाँ। ओम नरेंद्र मोदी नमः, हाँ। 3 दिन लगातार जाप कीजिए। चौथे दिन अगर चमत्कार ना हो तो मुझे बता दीजिए। अब आएगा मजा तो भाई। अंधभक्तों शुरू हो जाओ, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः करो। चौथे दिन तुम्हारे घर में करोड़ करोड़ रुपया आ जाएंगे, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। बताओ, इतने बड़े भगवान को तुमने जनता का नौकर बना के रखा हुआ है। मूर्खो, ये क्या किया तुमने? इतने बड़े मूर्ख हो तुम, भगवान को नौकर बना रहे हो। गलत बात है तुम्हारी। और फिर आते अपनी चिंटू कैंडी के ऊपर। ये आरएसएस प्रमुख का बयान सुनो, सुनना जरूरी है। अपने देश में कोई हिंदू रिलीजन नहीं है, रिलीजन यानी धर्म नहीं है। क्यों? हिंदुत्व हम लोगों ने पूजा में, रूढ़ी कुरीतियों में, खान पान रीति रिवाज में बंद किया है। हिंदुत्व को ये बंधन नहीं है। रिलीजन यानी धर्म नहीं है अपने देश में। ये क्या बोल रहे भाई मोहन भागवत साहब? किसी को कुछ समझ में आया क्या? मेरे तो समझ में नहीं आया भाई। आप लोगों को समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताना। लेकिन एक लड़की ने सवाल किया पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री से कि मैं ताई कमांडो नेशनल खेलने गई थी, वहां पर आपके अधिकारियों ने रिश्वत मांगी। उस बच्ची को इतना डरा दिया, इतना डरा दिया इस सस्ते चिलम चिलगोजों ने, 2 कौड़ी के गोबर भगत मूत्र भगत, कि उस बच्ची को लास्ट में अपना बयान बदलना पड़ा। अपना बयान बदलना पड़ गया उस बच्ची को। बेशर्मी की हद। अब तो बताते तुम्हारे को जथेदार भाई जगतार सिंह जी का ओरा थोड़ा ध्यान से सुनना, तुम्हारी समझ में आ जाएगा। तुम जो बोल रहे हो ना लॉरेंस बिश्नोई फलाना ढमकाना, उन्होंने सानू सुपरिटेंडेंट के कमरे च प्रभाव से जथेदार साहब का होना जेल दे विच इन्ना वड्डा है कि वो तो कोई भी नहीं बांझा रह सकता। बड़े बड़े गैंगस्टर ते जथेदार साहब दे पैरी हाथ लाउंदे ने, ते कोई दो राय नहीं। जिहदा तुसीं नाम लिया लॉरेंस दा, ये उन्हां चों एक ही है। ये जथेदार साहब कहंदे रहे भी ये कोई इन्ना प्यार करदा है कि भी वो जद भी मिलेगा ना भी कहेगा भी तुसीं बाकी सिंघां नूं प्यार कर दो, मैनूं नहीं करदे क्योंकि मैं सिंह नहीं हैगा। वो कहंदा नहीं, इदां दी कोई गल नहीं जथेदार दी। ये लॉरेंस कहंदा रहा। लॉरेंस नूं भी उन्होंने इन्ना प्रभाव करता सीगा कि ਉਹਨੂੰ ਜੱਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਤੇ ਲਾਤਾ ਸੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ ਤੱਕ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਦੇਖੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਕੈਬਿਨ ਜਦ ਵੜਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੂਬਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦਣ ਅੱਛਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੜੇ, ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰਡੈਂਟੈਂਟ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰਡੈਂਟੈਂਟ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮੇਰਾ ਜੂੜਾ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਛਾਤੀ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਸੀਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਰੱਸੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਮੇਰੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਦਾ ਅੰਗੂਠੇ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ, ਉਹ ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਡਾਂਗ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਗੂਠੀ ਪੈਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਉਸ ਹੱਡੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਸੁੱਜਦਾ ਸੀ, ਫੇਰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਫੇਰ ਸੁੱਜਦਾ ਸੀ, ਫੇਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਇਆ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਪ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਰੋਟੀ ਦੇਖੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੂੜੇ ਦੀ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੂੜੇ ਦੀ ਰੇੜੀ, ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਰੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਟੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਚੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਵੀ ਆਹ ਰੋਟੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਮਾ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਸਿਰਫ 2 ਰਾਜਮਾ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪੀਸ ਆਲੂ ਦਾ, ਤੇ सारा पानी पानी। बहुत बुरा हाल है जी, बहुत बुरा हाल है। 100 किलो का मालिक और इस हालात में, इतनी बड़ी कौम का जथेदार और इस हालात में, आप सोच कर देखो, एक बार सोच कर देखो आप, और अपनी अकल को हाथ मार लो और 15 अगस्त को मोहाली मोर्चे पहुंचो, वहां से फैसला करो। जथेदार भाई जगतार सिंह हमारा परमानेंट बाहर चाहिए, परमानेंट। फिर ये जो कुत्ते बिल्ली भौंकते फिर रहे हैं ना, ये कुत्ते बिल्ली नहीं भौंक पाएंगे, गारंटी दे रहे हैं हम आपको इस चीज की। इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में मोहाली मोर्चे पहुंचना, वहीं पे फैसला लिया जाएगा, वहीं पे फैसला लिया जाएगा। जथेदार भाई जगतार सिंह हमारा को परमानेंट बात। क्यों राजीव गांधी के हत्यारों को बाइज्जत रिहा कर दिया गया? वो प्रधानमंत्री नहीं था क्या? या बेअंत सिंह इतना सुपर सीएम था, एक बूचड़ इतना सुपर सीएम था कि क्या बोलती है कानून, क्या बोलता है 2019 में, जी हां 2019 में इसी बीजेपी ने पास किया था कि वे सभी बंदी सिंहों को रिहा किया जाएगा। वह फाइल आगे तक क्यों नहीं आ पाई भाई? जवाब देगी बीजेपी। वो फाइल किसने दबवाई? सबसे बड़ा सवाल यहां पे ये है। वो 2019 में जो फाइल साइन होगी थी कि सभी बंदी सिंहों को रिहा किया जाएगा, वो फाइल कहां पे है? अधूरी जानकारी के कारण ये सारा सिस्टम हो रहा है। 14 साल में उम्र कैद की सजा पूरी हो जाती है, पता होगा आप लोगों को या नहीं पता है? कितने साल हो गए? 30 31 साल जेलों में हो गए बंदी सिंहों को, 31 साल। कोई अलग ही कानून है क्या? बलात्कारी 2 मिनट में बाहर, फूलों की माला स्वागत। हत्यारे 2 मिनट में बाहर, बलात्कारी प्लस हत्यारे, बाबाओं को बार बार पैरोल दे देना, परमानेंट बाहर निकाल देना है। और जथेदार साहब को अभी तक हम छुड़वा नहीं पा रहे। उनके नाम पे सरकारें बनती हैं पंजाब के अंदर, उनके नाम पे सरकारें बन जाती हैं, लेकिन उनकी कोई सुध नहीं ले पा रहा, कोई सुध नहीं ले पा रहा उनकी। कमाल की बात है भाई, ये कौम के लिए सबसे शर्मनाक बात है, इतना ही कहना चाहेंगे। शर्मनाक है हम सब के लिए जो आवाज उठाते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा 15 अगस्त को ज्यादा से ज्यादा मोहाली पहुंच जाना, ताकि फैसला लिया जा सके संगत के द्वारा, और बड़ा और ठोस फैसला लिया जा सके। इसलिए कह रहे हम आपको बार बार, वैसे नहीं कह रहे हम आपको। ये बंदा खुद जेल में रह के आया हो जथेदार साहब के पास, तब इसने बताया है। और इतना बड़ा जेल के अंदर भी है जथेदार साहब का, लेकिन उनको खाना कैसे कैसा दिया गया, ये सोच के देखो आप। शर्म आती है इन बातों को सुनकर, दिल रोता है अंदर से, दिल। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय रखना आपका रहेगा, इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।